मानव पारिस्थितिक परिवार विज्ञान भाग 1 12th क्लास पाठ 8 मार्गदर्शन और परामर्श। इसके जो अधिगम बिंदु हैं कि हम लोग इसके पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ समझ सकेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें क्या करना, मार्गदर्शन परामर्श के महत्व और कार्यक्षेत्र को समझ सकेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको परामर्श की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, गाइडेंस की आवश्यकता होती है। वो घर के व्यक्तियों से या उस व्यक्ति से नहीं समझते, उसको परामर्श केंद्र पे जाके या मार्गदर्शन केंद्र पे जाके गाइड एंड काउंसलिंग के पास जाके बात करनी होती है। ठीक है। मार्गदर्शन और परामर्श की मौलिक अवधारणा का वर्णन कर सकें, मतलब किस प्रकार ये कार्य करता है, उसके बारे में इसमें जानकारी करेंगे। पेशे के रूप में मार्गदर्शन परामर्श के लिए अनुभूत समझ जानकारी प्राप्त करेंगे, मतलब हम अपने कोर्स में, अपने कैरियर में इसको पेशे के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, ये इस बिंदु पे हम बात करेंगे। गाइड एवं परामर्श के महत्व की हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक चुनौती और तनाव आता है, मतलब यहाँ पे ये बात आ रही है कि हर व्यक्ति के जीवन एक इंडिविजुअल जीवन होता है। वहाँ जहाँ विभिन्न क्षेत्र में, विभिन्न कार्य में, पढ़ाई में, नौकरी में चुनौतियाँ आती हैं कि नहीं आपको ये करना है, आपको ये कैसे कर सकते हैं। जब आप इस तरह से दिमाग आता है तो वहाँ पे आपको तनाव महसूस होने लगता है। ठीक है, टेंशन महसूस होती है, तनाव महसूस होने लगता है, जिसका सामना किया जाना चाहिए। अब तनाव आता है, जैसे कि उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे एक साधारण है कि आपको बाहर निकलना है। ठीक है, बाहर निकल के आपको किसी से बात करनी है, लेकिन जैसे कई बार आप लोग बात नहीं करते, किसी से झिझक होती है, बात नहीं कर पाते, तो उस चीज़ को एक किसी से बात करना एक चुनौती बन जाती है। अब वहाँ पे चुनौती जब आई है तो उसमें तनाव आ गया। ठीक है, टेंशन आ गई है। अब इसका सामना तो करना ही, अब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हमें किसी से बात करनी भी है और हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमें करना भी है, तो उसका सामना भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ ये बात है। कभी कभी समस्याओं के समाधान ढूंढने के लिए हमें सहायता और समर्थन की ज़रूरत महसूस होती है। कई बार हम बाहर होते हैं तो हम अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, अपनी जो परेशानी होती है बता नहीं पाते, तो हमें किसी व्यक्ति की सहायता की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, पारंपरिक रूप से भारत में ऐसी सहायता परिवार, विशेष रूप से संयुक्त विस्तारित परिवार, सुदृढ़ सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से तत्काल आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। अब यहाँ बात ये आ रही है कि पहले के व्यक्ति क्या करते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। ठीक है, वो अपने दादाजी से या बड़े भाई से या बड़े पापा से या नानी से, नाना से उस जो परेशानी आई है उसका अपनी परेशानी को बताते थे, और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका मार्गदर्शन करता था। ठीक है, तो ये भावनात्मक रूप सहारा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों, मित्रों, आध्यात्मिक गुरुओं को नैतिक भावनात्मक सहारा मिल जाता था। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी आपको। वर्तमान में विशेष में शहरी संदर्भ में जीवन गति निरंतर बढ़ रही है। जीवन की गति में तेजी, परिवार और सामाजिक धार्मिक सहायता पद्धतियों को भी विभाजन हो गया है, मतलब शहरी जीवन ऐसा कुंठाओं से भरा हो गया है। वहाँ पे एक तो एकांकी परिवार हो गया, माता पिता और बच्चे जनरेशन गैप भी इसमें आ जाती है। बच्चे अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी बातें शेयर नहीं करते। ठीक है, वो ये सोचते हैं कि नहीं, हाँ ये हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये तो समझ में नहीं आती है। तो ये जो अपनी बात समस्या नहीं, और जो नई बात व्यक्ति बताता है तो उस विचारों में वो खोता रहता है और समस्या ज़्यादा गंभीर भी हो सकती है। इन सभी कारकों की वजह से व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने के लिए सहायता की बहुत आवश्यकता है। अब यहाँ पे गाइड एंड काउंसलिंग की आवश्यकता हो गई है, परामर्श केंद्र की आवश्यकता होगी। फलस्वरूप मार्गदर्शन परामर्श क्षेत्र में व्यावसायिक में विकास हुआ है। ठीक है, इन सभी समस्या, वर्तमान जो समस्या आ रही है उसके फलस्वरूप इससे ऐसे मार्गदर्शन केंद्रों की, परामर्श केंद्रों की आवश्यकता हो गई है, ताकि वहाँ उन समस्याओं का समाधान दे सके। यहाँ ये बात आ रही है कि समस्या का समाधान किस प्रकार करें। ठीक है, तो वो
समस्या व्यक्ति को खुद को ही करनी पड़ती है, समस्या सॉल्व व्यक्ति को खुद को ही करनी होती है, लेकिन उस थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, अपनी समस्या का खुद समाधान करने योग्य व्यक्ति में इतनी क्षमता जागृत हो जाती है। जब पिछली बार आपको कोई परेशानी हुई थी, यदि उस समय आपने उसके बारे में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की बात करके बेहद सुकून महसूस किया, अनुभव किया होगा। ठीक है, जैसे हमारा कई बार होता है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं बताते, अपने जो सोचते मित्र को, फ्रेंड से शेयर करते हैं बात। ठीक है, वही चीज़ है कि हमने अपनी बात, वो अपनी बुद्धि के अनुसार उसका बात बताता है। ठीक है, जिस व्यक्ति से अपनी समस्या बताई है, उसने समस्या से निपटने के लिए संभवतः कुछ सुझाव भी दिए हैं। कई बार ऐसी होता है कि हमने कभी सोचा नहीं होता है। ठीक है, और कभी कभी सुनने वाला आपको अपने मन में झांकने के समाधान देता है, कहता है कि आप अपने मन में देखिए, आपने क्या क्या किया है, मार्गदर्शन दिया जाता है।